नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम मौजूद हैं पीतमपुरा वार्ड नंबर 57, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी हस्ती निगम पार्षद और डॉक्टर अमित नागपाल जी। अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों के नाम से जाने जाते हैं। जनता उनके कार्यों से खुश रहती है। लगातार वे जनता के बीच रहकर जनता के कार्य को करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा में एक मिसाल कायम है। डॉक्टर अमित नागपाल जी ने अपने क्षेत्र के विकास जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय निवासियों की समस्याओं को लगातार समाधान हो रहा है और स्वच्छता पार्कों के सुनदीकरण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद डॉक्टर नागपाल के नेतृत्व में निगम की टीम जमीन स्तर पर सजगता के कार्य कर रही है और क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ जनता के बीच रहकर हर समस्याओं का समाधान करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। पीतमपुरा जनता के बीच निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल जी की यह सक्रियता न केवल विकास कार्यों को गति दे रही है, बल्कि आगामी योजनाओं के प्रति भी लोगों को एक सकारात्मक विश्वास जगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य है वार्ड नंबर 57 को एक आदर्श स्वच्छ वार्ड के रूप में स्थापित करना, जिसके लिए बुनियादी सुधार किया जा रहा है। वार्ड 57 की जनता डॉक्टर अमित नागपाल के कामों की सराहना करती है और जनता खुश है। पीतमपुरा वार्ड 57 में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ पीतमपुरा से। वार्ड 57 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार निगम पार्षद, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने समाज के लिए जनता के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित नागपाल जी। डॉक्टर अमित नागपाल जी, स्वागत आपका। धन्यवाद जी। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। मैं सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहूँ तो कम नहीं हुआ, क्योंकि पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक मुख्यमंत्री घर में बैठता था और एक बाहर निकल के काम करता है। जनता के अंदर जनता के व्यक्ति बन के काम करना, ऐसी हमारी मुख्यमंत्री जी हैं। जनता के बीच में रह के काम करती हैं और रात को भी, क्योंकि सड़कों का निर्माण, नालियों का कई बारी निर्माण रात को चल रहा होता है, तो वो उनका औचक निरीक्षण करने के लिए रेगुलर क्षेत्र में जाती रहती हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं बात करूँ, उस खास मुद्दे पर चर्चा करूँगा। दिल्ली के किसी विधानसभा के अंदर हम देखते हैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मौजूद होती है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। कैसे संभव हुआ था? 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री कभी दिखते नहीं थे। देखिए, काम करने की इच्छा हर व्यक्ति को हर जगह पे पहुंचाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करती हैं और उसके बाद भी कई बार रात को जो है 3-3, 4-4 बजे तक काम कर रही होती हैं। तो काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने की इच्छा को लेकर हर विधानसभा में जाना पसंद करती हैं। हर सभा के अंदर ज़मीनी स्तर के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं, वो सब जाके वो खुद पर्सनली देखना पसंद करती हैं, ताकि दिल्ली का एक संपूर्ण विकास हो और जो दिल्ली इस 10 सालों के अंदर कम से कम नहीं तो 50 साल पीछे चले गई, वो उन्हें अपना गौरव स्थापित करे। नागपाल जी, मेरे से लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री गुप्ता जी एक इंटरव्यू में आ रहे कह रही वो कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह रही है वो सच कह रही? सीधा सवाल। बिल्कुल सच कह रही हैं। आपदा पार्टी ने कितने % काम किया, क्या किया, सबके सामने है। दिल्ली की जनता ने उन्हें ऐसे ही नहीं नकारा। नकारने के कारण थे, उनके विधायकों ने कोई काम ही नहीं किए। कोई जो सड़क पे उतर के कभी विधायक जनता में नहीं मिलते थे, आज आप फ़र्क आप पार्टी के विधायक पार्षदों में और जो है बीजेपी के पार्षदों में, विधायकों में फ़र्क देख सकते हैं। फ़र्क सामने है और सब देख रहे हैं। अभी हाल ही आपने देखा होगा सांसद पंजाब के आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या वजह रही, क्या कारण रहा? देखिए, कपिल मिश्रा जी से लेकर, कपिल मिश्रा जी आए पार्टी के अंदर, इसी प्रकार से सभी लोग जो है धीरे धीरे करके जो है हमारी पार्टी के अंदर, इनकी पार्टी से जब तंग होते हैं तो सब धीरे धीरे करके, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सभी लोग धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ते जा रहे हैं।
जो इस पार्टी को समझ जाएगा वो जल्दी ही छोड़ के इस पार्टी को, आप पार्टी को छोड़ के भाजपा में आ जाएगा। दावा कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, अब पंजाब में चुनाव होने वाला कुछ ही समय में, कुछ क्षण बचे हुए हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जिस तरीके दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिस तरीके से ममता दीदी का बड़ा घमंड था और बंगाल से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, ठीक इस तरीके से पंजाब में होने वाला है। सीधे सवाल। बिल्कुल इसी प्रकार से पंजाब में भी होगा, क्योंकि पंजाब की जनता भी इनकी नीतियों को समझ चुकी है। पंजाब की जनता जान चुकी है कि आज वादे करना और वादों पर खरा उतरना, दो चीज़ों में फ़र्क होता है। वादे तो बहुत हुए, खरे नहीं उतरे केजरीवाल जी। खरे अगर उतरते, काम करते, तो आज दिल्ली की सूरत भी बदल जाती है और पंजाब की सूरत और सीरत दोनों बदल जाती। तो ना उन्होंने सूरत बदली, ना सीरत बदली। जी, आपकी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के अंदर 11 साल पहले जो आम आदमी पार्टी सरकार थी, आपदा पार्टी सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी। हाँ, लेकिन कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। और मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली को हम 2 साल में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, वो खोखले हो गए, जमीन पे नहीं दिखाई पड़े। सीधे सवाल। देखिए, आपको आम आदमी पार्टी ने सिर्फ दावे किए कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। आज कहाँ वो कूड़े के पहाड़ हटा पाए थे? और आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जो कूड़े के पहाड़ हैं धीरे धीरे हट भी रहे हैं, धीरे धीरे उसके अंदर से कूड़ा भी हट रहा है और धीरे धीरे सेग्रीगेशन के जितना दिल्ली के अंदर प्लांट्स लग रहे हैं, कॉम्पैक्टर्स लग रहे हैं, नए नए तरीके से जो है गाड़ियाँ जो है दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी को भी मदद दी जा रही है। इस प्रकार की पहले कोई मदद नहीं दी जा रही थी। अगर केजरीवाल जी एमसीडी को पूर्ण रूप से पैसा देते रहते तो दिल्ली की सूरत और सीरत बहुत बदल जाती। अमित नागपाल जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो 1 साल, क्या उनकी बात तो आप सहमत है? तेल कम खर्च करो, सीधे सवाल है मेरा आपसे। देखिए, माननीय मोदी जी जब किसी बात को कहते हैं तो उनके कहने के पीछे बहुत बड़े बड़े वैश्विक कारण होते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि ना करें हम सब लोग, उन्होंने किसी ज़माने के अंदर 2014 में ये भी कहा था कि हम सड़क पे कूड़ा ना फेंकें, तो आज आप देख सकते हैं कि दिल्ली, क्या पूरा देश के अंदर लोग कूड़ा सड़क पे फेंकने से परहेज करते हैं। आप और हम भी शायद कभी नमकीन का पैकेट खाते थे और खोल के वहीं पर ही पड़ोस के अंदर फेंक देते थे। आज हम डस्टबिन ढूंढते हैं या उसको अपनी गाड़ी में या अपनी जेब में उस खाली पैकेट को रख ले देते हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी धीरे धीरे हमारी आदतों को और सब चीज़ों को सुधार रहे हैं। लोग जो है आज जैसे टॉयलेट बनाए मोदी जी ने, इसी प्रकार से मोदी जी हर ग्राम तक, हर घर तक कि देश के अंदर अगर हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी तो इस विदेशी मुद्रा बचने के कारण हमारी जो है रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को सोना ना खरीदने की अपील कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि बार बार गाड़ियों को ना चलाएं, जिससे पेट्रोल डीजल जो है उसका पैसा, ये सब का सारा पैसा हमें बाहर चला जाता है। तो ये भी जब बचत होगी तो धीरे धीरे करके, जैसे मैं अपने क्षेत्र के अंदर पार्षद के नाते साइकिल पे काफ़ी जगह पे चलता हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोग साइकिल के ऊपर धीरे धीरे चलना चालू करें। चालू करेंगे तो पेट्रोल भी बचेगा, डीजल भी बचेगा और लोगों से संपर्क भी बढ़ेगा। निगमपाल जी, हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम से सर्वे किया, वार्ड 57 पीतमपुरा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। जनता कहती है आप अपने कार पे विश्वास करते हैं, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाया? सीधा सवाल। काम करना, काम करेंगे तो लोग आपके अपने साथ अपने आप चलेंगे। चरेवेती हमें पार्टी ने मूल मंत्र दिया है, चलते रहो। अगर हम चलते रहेंगे तो जनता साथ जुड़ती रहेगी। तो दोस्तों, लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार निगम पार्षद वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा से डॉक्टर अमित नागपाल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। और मैं साथ ही साथ बात करूंगा, इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की और साथ ही साथ मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेते हैं वो देश हित के लेते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।